औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं रिज़वान अहमद ख़ान, मुअल्लिम उर्दू हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज वरुड़, ज़िला अमरावती, आज आपकी खिदमत में हिस्सा कवायद का एक छोटा सा उन्वान लेकर हाज़िर हुआ हूँ, जिसका नाम है साबिका और लाहिका। आइए देखते हैं साबिका किसे कहते हैं। साबिका वो जुज़ जिसे किसी लफ्ज़ के शुरू में इजाफ़ा करके नया बामानी लफ्ज़ या अल्फाज बनाए जाते हैं, उसे साबिका कहते हैं। उस जुज़ को साबिका कहते हैं जो किसी लफ्ज़ के पहले लगाया जाता है। लाहिका उस जुज़ को कहा जाता है जो किसी लफ्ज़ के आखिर में लगाया जाता है और उससे कोई नया बामानी लफ्ज़ बनता है, उसे लाहिका कहते हैं। जैसे मिसाल से समझ लीजिए, ज़ेर ये जुज़ है, इसके ज़रिए से हम कई अल्फाज बना सकते हैं, जैसे ज़ेर एहतिमाम, ज़ेर ज़मीन, ज़ेर सरपरस्ती, ये हो गया। यहाँ पर ज़ेर कहलाएगा साबिका। जैसे बे है, बा ये ज़ेर बे, तो उससे कई अल्फाज बनेंगे नए, बेअदब, बेआबरू, बेशरम, बेगैरत वगैरह वगैरह। जैसे कम है, काप मीम कम, इससे कई नए लफ्ज़ बन जाएंगे, कमियाब, कम ज़र्फ़, कम उमर वगैरह वगैरह। इसी तरह से रुख एक जुज़ है, रे ख़ै पेश रुख, उससे नए अल्फाज बनेंगे, लाला रुख, गुल रुख, माह रुख। गाह एक जुज़ है, गाफ, अलिफ, है, उससे कई अल्फाज बनते हैं, सजदा गाह, इबादत गाह, दर्स गाह, ईद गाह। ख्वा एक लफ्ज़ है, ख्वा, उससे ख्वा एक जुज़ है, इससे बनेंगे कर्ज़ ख्वा, खातिर ख्वा। तो ख्वा है, शनास है, गाह है, रुख है, ये सब लाहिके कहलाते हैं जो किसी लफ्ज़ के आखिर में जोड़े जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इन मिसालों के ज़रिए से आपको साबिका और लाहिका अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आप 10वीं जमात की दरसी किताब के सफ़ा नंबर 27 पर